नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। रवां बरस की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज से बाज़ाब्ता आगाज़। पहलगाम और बालतल के दोनों रास्तों से यात्रियों के काफिले आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ हुए रवाना। श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यात्रा के सिलसिले में राजभवन में कायम किए गए कंट्रोल रूम के कामकाज का लिया जायजा। अमृतकाल में गांवों और किसानों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इमदादी बाहमी सेक्टर का रोल इंतहाई अहम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 17वें भारतीय इमदादी बाहमी कांग्रेस का किया इफ्तिताह। और डॉक्टरों का कौमी दिन आज। वज़ीर आज़म ने पूरी डॉक्टरी बिरादरी के रोल को दिया काबिल सराहना करार। खबरें तफसील से। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज से बाज़ाब्ता आगाज हुआ। 62 दिनों तक जारी रहने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हर तरह के इंतजाम किए हैं और यात्रियों के सफर को आसान से आसान बनाने के लिए यात्रा रास्तों, बुनियादी कैंपों और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और वादी में पहलगाम और बालतल के बुनियादी कैंपों की तरफ जाने वाले रास्तों पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इंतजामिया की तरफ से ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। बालतल के बुनियादी कैंप से आज तकरीबन 4735 यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी गई। इस रास्ते से यात्रा के नोडल ऑफिसर और प्लानिंग व मॉनिटरिंग महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लांगर ने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर और एसएसपी गांधरबल निखिल बोरकर के हमरा इन यात्रियों को दुमेल बालतल से पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया। इस दौरान यात्रा से जुड़े दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर पवित्र सफर पर जाने वाली यात्री काफी खुश नजर आ रहे थे। पहलगाम के रास्ते से आज 2000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा की तरफ अपना सफर शुरू किया। इन यात्रियों को जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने नुनवन पहलगाम के बुनियादी कैंप से रवाना किया। इस मौके पर यात्रा नोडल ऑफिसर, महकमे माल के इंतजामी सेक्रेटरी, डीआईजी साउथ, कैंप डायरेक्टर और दीगर सिविल व पुलिस इंतजामिया मौजूद थे। पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले इन यात्रियों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा था। भोलेनाथ की कृपा से आज अमरनाथ की यात्रा करते हैं और बस भोलेनाथ से यही कृपा है कि उनके द्वार तक पैदल पहुंचे और बिना किसी कठिनाई के साथ पहुंचे। और बिना कश्मीर के लोगों के ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर कदम पे, चाहे वो रहने का स्थान हो, खाने पीने का स्थान हो, हर कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। हम लोगों ने भगवती कैंप में स्टे किया था। लंगर्स की बात करें, अगर सिक्योरिटी की बात करें, कहीं भी कोई दुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। जितने कश्मीरी भाई भी हैं उनका भी पूरा सहयोग है हमारे साथ। हर आदमी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, जिसके कारण ये यात्रा हो पा रही है। अरेंजमेंट्स वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी प्रोवाइड सिस्टम करा हुआ है इन्होंने, हमें खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा हाथ उनका ज़्यादा है ना, क्योंकि हर एक चीज़ वो यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, बस प्रोवाइड अच्छा सिस्टम करा हुआ है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पर। कुछ भी हमें कमी महसूस नहीं हो गई। जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो टेंट की पूरी फुल व्यवस्था, यहाँ पर जो भंडारे लोगों के द्वारा किए जाते हैं उसमें सारी व्यवस्था, इतना सारा वैरायटी और सारा कुछ। और सुबह जो फ्रेश होने की, नहाने की जो व्यवस्था की गई है वो भी बहुत अच्छा, गर्म पानी, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा लग रहा है और इतनी अच्छी व्यवस्था करी हुई है मिलिट्री ने, पुलिस वालों ने और पब्लिक ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी कि कह नहीं सकते। इस दौरान आज शाम 5 बजे तक तकरीबन 7500 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए, जबकि भगवती नगर जम्मू में कायम यात्री निवास से आज 4416 यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा जत्था आज सुबह वादी की तरफ रवाना हुआ। ये यात्री कल सुबह पवित्र गुफा की जानिब सफर करने से कबल बालतल या नुनवन में कायम किए गए बुनियादी कैंपों में रात गुजारेंगे। दनी असना पवित्र गुफा में आज सुबह आरती का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में साधुओं ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया और मुल्क कौम की खुशहाली और अमन व सलामती के लिए प्रार्थना की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में राजभवन में कायम किए गए कंट्रोल रूम के कामकाज का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि ऐसा तरीके से यात्रियों के सफर को यकीनी बनाने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का एक कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करके मुख्तलिफ मुतल्लिकीन के साथ राबिता बनाए रखता है। मीटिंग के दौरान क्यू मैनेजमेंट, खवातीन कांस्टेबलों समेत सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, लंगरों के कामकाज और दीगर मुतल्लिका अमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि यात्रियों के सफर को आसान तर बनाने
पहुंचाने और उन्हें दौरान सफर हर मुमकिन सहूलत दस्तियाब रखने के लिए सभी इकदाम किए गए हैं। इस मौके पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी और एडिशनल CEO राहुल सिंह और दीगर मुतल्लिक अफसरान भी मौजूद थे। यात्रा की पुरअमन माहौल में अहसन तरीके से अंजामदही यकीनी बनाने में फौज का कलीदी रोल है। एक सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर अमनदीप महाली ने आज पहलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए फौज, श्राइन बोर्ड, सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस और नीम फौजी दस्तों के साथ करीबी तालमेल के साथ काम कर रही है। इस दौरान 3 सेक्टर RR के ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने नीलग्राड बालतल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यात्रा रास्तों पर पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में मुख्तलिफ हसास जगहों पर स्नाइपर्स और एंटी ड्रोन निज़ाम भी नस्ब किया गया है। उन्होंने यात्रियों का इस्तकबाल करते हुए कहा कि फौज की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर हेलीपैड सहूलियात भी मुयस्सर रखी गई हैं, जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी और दीगर इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल में गांवों और किसानों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इमदादी बाहमी सेक्टर का रोल बेहद वसी है। आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय इमदादी बाहमी कांग्रेस का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुद कफील बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इमदादी बाहमी के सेक्टर को मुस्तहकम करने के लिए सरकार के जरिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर इमदादी बाहमी के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली और बसीरत अफरोज क़यादत में इमदादी बाहमी की वजारत अलहदा तौर कायम की गई है, जिसकी बदौलत इमदादी बाहमी के शोबे में बहुत सी तब्दीलियां मुमकिन हो पाई हैं। ये 2 रोज़ा तकरीब अमृतकाल दरख्शां भारत के लिए इमदादी बाहमी के जरिए खुशहाली के मौजू के तहत भारत की कौमी इमदादी बाहमी यूनियन NSUI के एहतमाम से हो रही है और इसकी सदारत दाखिली अमूर और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अशिया व खदमात टैक्स के 6 साल मुकम्मल होने और GST हफ्ते के तहत एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस शकील मकबूल ने एक्साइज एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स सोलेना श्रीनगर में आज से 7 जुलाई तक मनाए जा रहे GST हफ्ते का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ता GST मनाने का मकसद कारोबारियों, आम शहरियों और दीगर मुतलकिन को GST के मुख्तलिफ पहलुओं, तालीमी ज़रूरियात, टैक्स निज़ाम में तब्दीली और फ़वाइद से मुतालिक आगाह करना है। प्रोग्राम के तहत महकमे के अफसरान श्रीनगर में मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ का दौरा करके सारिफीन से भी तबादले ख्याल करेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुष सोदन ने आज टंगडार में सब जिला अस्पताल का दौरा करके वहां मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के कई वार्डों, OPD, इमरजेंसी, एक्सरे सेक्शन, लेबर रूम और लेबोरेटरी वगैरह का मुआयना भी किया। मौसूफ ने अस्पताल में तैनात मुआलिजीन, मेडिकल अफसरान और दीगर अमले से तबादले ख्याल करते हुए उन्हें सभी मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की ताकीद की। आज डॉक्टरों का कौमी दिन है। दिन फिजिशियन और मगरबी बंगाल के दूसरे वजीर आला डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जिनका इंतकाल 1962 में आज ही के दिन हुआ था, की याद में मुल्क भर में मनाया जाता है। उन्होंने एक सियासतदान, एक मुजाहिद आज़ादी और माहिर तालीम नीज एक वकील के तौर पर बहुत से रोल अदा किए हैं। आज का दिन समाज की तंदुरुस्ती और हिफ्ज़ान सेहत की जानिब डॉक्टरों की ताउन और खुद को वक्फ कर देने के एतराफ़ में मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों के ऐसे अवकात में जिनकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, उनकी मिसाली बहादुरी, बेलौस खिदमत और हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने की सलाहियत का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया कि डॉक्टरों का खुद को वक्फ कर देना महज इलाज तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है और इससे समाज में एक उम्मीद और ताकत पैदा होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी श्रीनगर रिहाइश गाह पर वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी वफूद और पार्टी लीडरों व अहदेदारों से मुलाकात के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मसाइल और मुश्किलात से पूरी तरह आगाह है। उन्होंने कहा कि लोगों को इक़्तिसादी और माशी तौर कई मसाइल दरपेश हैं, जबकि बेरोजगारी और महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में हद दर्जा इजाफा किया है। मौसूफ ने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुश्किलात के इस दौर में ज़मीनी सतह पर लोगों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखें और उनको राहत पहुंचाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। इस दौरान पार्टी लीडरों और कारकुनों ने उमर अब्दुल्ला को ईद की मुबारकबाद पेश की। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज लाल मंडी श्रीनगर में 7 दिन के वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा योजना हफ्ते का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हफ्ता इस हवाले से काफी अहम है कि इस दौरान किसानों, बिलखुसूस छोटे काश्तकारों को बेमौसम बरसात और आफात समावी की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस के जामे दायरे में लाया जाएगा। नाज़िम ज़राअत ने कहा कि योजना को लागू करने से खत्ते में ज़र्री मंजरनामे में मुस्बत असरात देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर किसान इस स्कीम के दायरे में आए। डायरेक्ट एग्रीकल्चर ने किसानों पर भी जोर दिया कि वो इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं। कलूसा बांडीपोरा में आज नाला मधुमती से पुलिस लाइन्स के नजदीक एक खातून की लाश बरामद की गई है, जिसकी शनाख्त नूरा बेगम अहलिया मरहूम अब्दुल गफार गनाई की साकिन सुनरवनी बांडीपोरा के तार हुई है। SDRF और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लाश को नाले से बाहर निकालने के बाद दीगर लवाजिमात के लिए जिला अस्पताल बांडीपोरा पहुंचाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतल्लिका दफात के तहत मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। बांडीपोरा के कोयल मकाम और ओनगाम इलाकों में कुछ बच्चों के यरकान की बीमारी में मुब्तला होने की इत्तला है। मकामी लोगों का कहना है कि इन इलाकों में पीने का जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो इस बीमारी के फैलने की वजह हो सकता है। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि बीमारी को मजीद फैलने से रोकने के लिए तिब्बी माहिरीन की टीम को मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना किया गया है। ये रिसेंटली भी और पिछले कई सालों से हम देखते हैं कुछ हमारे एरियाज पे जो एंडेमिक रहे हैं वाटरबोर्न डिजीज के, बहुत सारे एरिया जो हैं इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि आज अब देखेंगे बहुत सारी जगहों पे अब हम फिल्टर्ड पानी पहुंचा रहे हैं, या फिर जो हमने एडवाइजरीज टाइम टू टाइम इशू की हैं। हमारे अजस के कुछ एक इलाके हैं जो हर साल इन्वॉल्व होते थे, इस साल वहाँ अकरेंस कम है, फिर भी इस सीज़न में वाटरबोर्न डिजीज़ की अकरेंस बढ़ जाती है, ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें से सबसे पहले तो ये है कि जो पानी का सोर्स है वो साफ़ होना चाहिए, और अगर आप पानी किसी ऐसी जगह से इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी फिल्टर्ड नहीं है, क्योंकि पानी को जो साफ़ रखने के जो तरीके हैं वो बॉयल करना हो, वो फिल्ट्रेशन हो, वो अपने घर पे कर सकते हैं। उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए कुछ उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए कुछ एक नसीहत भी दी गई है लोगों को, तो वो उसमें वो उसको फॉलो करें, उसका पालन करें। वली कामिल हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाफिज़ बसीर रहमतुल्लाहि अलैह अलमरूफ मलबाब साहिब का उर्स आज खंदा भवन नवाकदल श्रीनगर में मनाया गया। इस मौके पर बुक्का आलिया में सुबह सवेरे से ही कुरान खानी, खत्मातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और मौलूद खानी की मजालिस आरास्ता हुई। उधर हज़रत शेख मुल्ला आखून रहमतुल्लाह के उर्स के सिलसिले में इस्लामिया कॉलेज गोजवारा में वाक़े उनकी ज़ियारतगाह पर आज एक रूह परवर मजलिस का इत्माम हुआ। इस दौरान हज़रत सईद अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में भी फतेह कदल श्रीनगर में वाक़ उनकी आस्तानी आलिया में एक मजलिस का इत्माम किया गया। इन मजालिस के दौरान उलमाए किराम ने औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन की तालीमात और इल्मी कमालात पर रोशनी डाली। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।